नमस्ते बच्चों। बच्चों, आप सभी को पता है कि जल को जीवन कहा जाता है। पृथ्वी पर जीवित रहने के लिए हर एक जीव को पानी की आवश्यकता होती है, चाहे वह मनुष्य हो, पंछी, जानवर, जीव जंतु या पेड़ पौधे हो। हर एक सजीव को जीवित रहने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। और ऐसे भी कहा जाता है कि जल है तो कल है। इसका मतलब अगर भविष्य में जल के भंडार उपलब्ध रहेंगे तो ही सजीव सृष्टि जीवित रहेगी। मनुष्य प्राणी को पीने के साथ साथ खाना पकाने के लिए, सफाई के लिए, ऐसे कई अन्य उद्देश्यों के लिए पानी की आवश्यकता होती है। लेकिन यह पानी प्राप्त कहाँ से होता है? तो पानी के कुछ स्रोत हैं। उसमें से कुछ स्रोत प्राकृतिक है। प्राकृतिक स्रोत मतलब नेचुरल सोर्सेस, जैसे बारिश का पानी। बारिश का पानी यह पानी का महत्वपूर्ण स्रोत है, क्योंकि बारिश के पानी की वजह से ही तालाब, नदियाँ, नहर सब भर जाते हैं। उसके साथ साथ तालाब, सागर और नदियाँ यह पानी के प्राकृतिक स्रोत है, मतलब नेचुरल सोर्सेस है। उसके साथ ही कुछ कृत्रिम स्रोत है। कृत्रिम स्रोत मतलब मैन मेड सोर्सेस, जिसे मनुष्य ने निर्माण किया हुआ है, जैसे बांध। बांध को ही अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डैम। उसके साथ ही कुआं, नहर या कूपनलिकाएं। कूपनलिका मतलब ट्यूबवेल्स। ऐसे पानी के प्राकृतिक और कृत्रिम स्रोत हैं। लेकिन बच्चों, यह जो पानी का भंडार है वह सीमित है, इसीलिए हमें इसका उपयोग संभाल कर करना आवश्यक है। और आज जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं, उस पाठ में पानी का महत्व बताकर पानी बचाने की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया गया है। तो चलो हम अपने अगले पाठ के अध्ययन की शुरुआत करते हैं। हमारे पाठ का नाम है जन्मदिन। जन्मदिन इस पाठ के लेखक है प्रेम स्वरूप श्रीवास्तव जी। इस पाठ के अध्ययन की शुरुआत करने से पहले हम इस पाठ के लेखक प्रेम स्वरूप श्रीवास्तव जी की कुछ रचनाओं के बारे में जानकारी लेते हैं। यह छायाचित्र है लेखक प्रेम स्वरूप श्रीवास्तव जी का। 11 मार्च 1929 को जौनपुर के खरौना गांव में जन्मे प्रेम स्वरूप श्रीवास्तव उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग में विभिन्न पदों पर कार्यरत रहे और जीवन की अंतिम बेला तक साहित्य सेवा में रत रहे। आपकी रचनाएं हिंदी की चर्चित पत्र पत्रिकाओं में नियमित रूप से प्रकाशित होती रही। आपने कहानियों, नाटकों, लेखों, रेडियो नाटकों, रूपकों के साथ प्रचुर मात्रा में बाल साहित्य रचा है। आपकी विभिन्न विधाओं में 50 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हैं। आपकी पुस्तकें प्रकाशन विभाग, भारत सरकार, नेशनल बुक ट्रस्ट सहित अनेक संस्थाओं से प्रकाशित है, जिनमें से वतन है हिंदुस्तान हमारा, भारत सरकार द्वारा पुरस्कृत, अरुण यह मधुमय देश हमारा, यह धरती है बलिदान की, जिस देश में हमने जन्म लिया, मेरा देश जागे, अमर बलिदान, मदारी का खेल, मंदिर का कलश, हम सेवक आपके, आंखों का तारा काफी चर्चित रही। इसके अतिरिक्त आपने 300 से अधिक वृत्त चित्रों का लेखन कार्य किया है। इन सेवाओं के लिए आपको भारत सरकार सहित अनेक संस्थाओं से पुरस्कृत या सम्मानित किया गया है। तो देखो बच्चों, लेखक प्रेम स्वरूप श्रीवास्तव जी ने इस प्रकार विपुल मात्रा में साहित्य का निर्माण किया है। अब हम जन्मदिन इस पाठ के अध्ययन की शुरुआत करते हैं। गर्मी पड़ने लगी थी।
धीरे धीरे उसके तेवर तीखे हो चले। सूरज आग बरसने लगा। देखो बच्चों, गर्मी का मौसम था। अभी गर्मी पड़ने लगी थी और धीरे धीरे उसके तेवर भी तीखे हो चले थे। तेवर तीखे होना मतलब गुस्सा होना। इसका यह अर्थ है कि अभी गर्मी ज़्यादा बढ़ने लगी थी। सूरज आग बरसने लगा था। सब लोग गर्मी से, पसीने से परेशान हो गए थे। मगर इन सब से बेखबर बबलू अपने में ही मस्त था। लेकिन इन गर्मी से, पसीने से बेखबर मतलब अनजान बबलू अपने में ही मस्त था। वह अपने ही मस्ती में रहता था, क्योंकि यह बबलू बहुत शरारती बच्चा था। उसे बाथरूम में घुसे आधा घंटा हो चुका था। बबलू बाथरूम में नहाने के लिए गया था और बाथरूम में घुसे कितना समय हुआ था? तो आधा घंटा हो गया था। फिर भी बबलू बाथरूम से बाहर नहीं आया था। शावर के नीचे उसकी धमाचौकड़ी मची हुई थी। कभी तो वह शावर के साथ नल की टोटी भी खोल देता था। बाथरूम में घुसने के बाद वह शावर चालू कर देता था और शावर के नीचे वह मस्त मजा मस्ती करता था। और सिर्फ शावर ही चालू नहीं रखता था, तो उसके साथ ही वह नल की टोटी भी खोल देता था। मतलब नल भी चालू और शावर भी चालू। तो इस प्रकार बबलू हर दिन गर्मी से बचने के लिए, पसीने से बचने के लिए शावर के नीचे कई समय तक नहाता रहता था। अंत में माँ को ही चिल्लाना पड़ा। बहुत समय हो जाने के बाद भी जब बबलू बाथरूम से बाहर नहीं आता था, तो उसकी माँ को ही उसे चिल्लाना पड़ता था। बबलू, क्यों इस तरह पानी बर्बाद कर रहे हो? उसके माँ ने उसे क्या कहा कि बबलू, क्यों इस तरह से आप पानी को बर्बाद कर रहे हो? देखो बच्चों, इस प्रकार का वाक्य आपको परीक्षा में किसने किससे कहा, इसलिए भी पूछा जा सकता है। क्यों इस तरह पानी बर्बाद कर रहे हो? यह वाक्य किसने किससे कहा है? तो यह वाक्य माँ ने बबलू से कहा है। उसके बाद बबलू ने क्या उत्तर दिया? माँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस नहा रहा हूँ। देखो बबलू कितना शरारती है। उसने क्या कहा माँ से? माँ, मैं कुछ भी पानी वगैरह बर्बाद नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस नहा रहा हूँ। इस गर्मी में मेरा मन तो करता है कि घंटों नहाता रहूं, बबलू बोला। बबलू ने उसकी माँ से क्या बोला कि इस गर्मी के मौसम में मेरा तो मन ऐसा करता है कि घंटों समय तक मैं ऐसे ही शावर के नीचे नहाता रहूं। बबलू की इस आदत से उसके माता पिता दोनों परेशान थे। देखो बबलू की कौन सी आदत थी? तो वह हर समय नहाते वक्त नल की टोटी खुली छोड़ता था, शावर कई समय तक चालू रखता था। इतना ही नहीं, तो वह मंजन करते समय देर तक पानी बहाता रहता। मंजन मतलब ब्रश। ब्रश करते समय भी बबलू क्या करता था? जब ब्रश करता रहता था तो तब तक वह पानी का नल चालू ही रखता था। और बबलू की इस आदत की वजह से उसके माता पिता दोनों परेशान थे, क्योंकि पानी यह अनमोल है। लेकिन बबलू पानी के मोल को समझ ही नहीं पा रहा था और इसीलिए वह पानी हर दिन बर्बाद कर रहा था। और इस आदत से उसके माता पिता दोनों बहुत परेशान हो गए थे। स्कूल में भी उससे अपनी इस आदत के कारण डांट खानी पड़ती थी। वह वहाँ के नल की टोटी भी अक्सर खुली छोड़ देता था। देखो बबलू को कितनी बुरी आदत थी। सिर्फ घर में ही नहीं वह नल चालू रखता था, तो जब वह स्कूल जाता था, पाठशाला जाता था, तो उधर भी वह जब बाथरूम में जाता था या हाथ धोने के लिए जाता था, तब नल की टोटी वह चालू ही रख देता था। और बबलू की इस आदत के कारण
सिर्फ घर वाले ही नहीं तो स्कूल के कर्मचारी, शिक्षक, जो मुख्याध्यापक है वो सब परेशान हो गए थे और वो सब उसको डांटते भी थे, लेकिन उसमें कुछ भी सुधार नहीं था। देखो बच्चों, यहाँ आपके सामने चित्र है। इस चित्र में दिखाई दे रहा है आपको कि बबलू किस प्रकार शावर चालू रखकर उसके शावर के नीचे मजा मस्ती कर रहा है। और दूसरे चित्र में बबलू क्या कर रहा है, तो मंजन मतलब ब्रश कर रहा है। और ब्रश करते समय देखो उसने नल की टोटी चालू ही रखी है। इस प्रकार बबलू को बुरी आदत थी पानी बर्बाद करने की। एक पानी की ही बात नहीं थी, बिजली के साथ भी यही होता था। देखो बच्चों, बबलू सिर्फ पानी ही बर्बाद नहीं करता था, तो उसके साथ वह बिजली भी बर्बाद करता था। वह कमरे में न हो तब भी पंखा खुला रहता, तो कभी कूलर बंद करना भूल जाता, कभी वह पढ़ते पढ़ते सो जाता, तब भी बल्ब जलता रहता, माँ को ही बुझाना पड़ता। देखो बच्चों, जब बबलू कमरे में रहता था तब वह पंखा चालू रखता था। इतना ही नहीं तो पंखे के साथ साथ वह कूलर भी चालू कर देता था। लेकिन जब वह कमरे से बाहर चला जाता था तब वह पंखा वैसे ही चालू रखता था, कूलर भी चालू रख देता था, उसे बंद ही नहीं करता था। इतना ही नहीं तो कभी कभी वह पढ़ते पढ़ते ही सो जाता था और जो बल्ब है वो वैसे ही जलता रहता था। नहीं तो वो टीवी देखने के लिए भी बैठ जाता था, तो टीवी वैसे ही चालू रखते हुए वो घर से खेलने के लिए चला जाता था। ऐसी सब बुरी आदतें बबलू को थी। अंत में फिर माँ को ही जाकर वह सब बुझाना पड़ता था। देखो बच्चों, इस चित्र में आपको दिखाया गया है कि बबलू किस प्रकार पढ़ाई करते समय सो गया है और जो बल्ब है वह वैसे ही चालू रख दिया है। अगर बच्चों इस प्रकार की बुरी आदत हम में भी है तो हमें उसमें बदलाव लाना चाहिए। अगर हमें नींद आती है तो सब बल्ब बंद करके हमें सो जाना चाहिए। इससे क्या होगा, तो हमारी बिजली की बचत हो जाएगी। पानी हो या बिजली यानी कि ऊर्जा, दोनों का भंडार सीमित है। देखो बच्चों, हमारे पृथ्वी पर जो पानी का भंडार है या ऊर्जा का भंडार है वह दोनों कैसा है, सीमित है। दुनिया के सभी लोग ऐसा करने लगे तो क्या होगा? अगर दुनिया के सभी लोग बबलू की जैसे पानी बर्बाद करने लगे, बिजली बर्बाद करने लगे तो क्या होगा? तो इसका परिणाम हमें ही भुगतना पड़ेगा। नहाना वहाना तो दूर, लोग एक घूंट पानी के लिए तरसेंगे, लेकिन यह बात बबलू की समझ में बिल्कुल न आती। देखो बच्चों, मैंने पहले ही कहा था, जल है तो कल है, मतलब जल है तो हमारा भविष्य है। अगर हम बबलू की जैसे ही पानी बर्बाद करते रहेंगे तो नहाना वहाना तो दूर की बात है, हम एक घूंट पानी के लिए भी हमें तरसना पड़ेगा। लेकिन यह बात बबलू को बिल्कुल समझ में नहीं आती थी। माँ और पापा दोनों ही उसमें सुधार लाना चाहते थे, पर उन्हें कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। बबलू की इस आदत से उसके माता पिता दोनों ही बहुत परेशान हो गए थे। वे दोनों बबलू में सुधार लाना चाहते थे, लेकिन उन्हें कोई भी उपाय नहीं सूझ रहा था। उस दिन शीला मौसी की बेटी पूजा का जन्मदिन था। उन्होंने सबको खाने पर बुलाया था। देखो बच्चों, एक दिन शीला मौसी की बेटी, जिसका नाम क्या है, पूजा, उसका जन्मदिन था और इसलिए शीला मौसी ने सबको खाने पर अपने घर बुलाया था। शाम को सब उनके यहाँ पहुँच गए, पर बबलू को वहाँ पसरा सन्नाटा देख बड़ा आश्चर्य हुआ। शाम को बबलू और उसके माता पिता भी पूजा की जन्मदिन की पार्टी के लिए
चले गए। लेकिन वहां पहुंचने पर बबलू को वहां पसरा सन्नाटा देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। अरे, यह कैसी पार्टी है? जन्मदिन की पार्टी है और इधर तो कितना सन्नाटा है, कितनी शांतता है। उसे यह देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ। मेज पर भोजन लगा हुआ था। मेज पर वहां भोजन भी लगाया हुआ था। गुब्बारे और रंगीन झालर भी सजे हुए थे, पर कमरे में बिजली की रोशनी नहीं थी। देखो, पूरा घर गुब्बारे से, रंगीन झालर से सजाया हुआ था, पर कमरे में बिजली की रोशनी ही नहीं थी। कूलर और पंखा भी नहीं चल रहे थे। बर्थडे की पार्टी है और कूलर भी नहीं, पंखा भी चालू नहीं। केवल 2 मोमबत्तियों का धीमा प्रकाश फैला हुआ था। सब गर्मी से परेशान नजर आ रहे थे। देखो, जन्मदिन की पार्टी है और लाइट भी नहीं है, कूलर, पंखा भी नहीं है। सिर्फ 2 मोमबत्तियों का धीमा प्रकाश फैला हुआ था और सब लोग गर्मी से परेशान थे, पसीने से परेशान हो गए थे। तो बच्चों, आज की तासिका में हमने देखा कि किस प्रकार बबलू को पानी और बिजली बर्बाद करने की पूरी आदत थी और उसके इस आदत से सिर्फ उसके माता पिता ही नहीं, तो उसके पाठशाला के शिक्षक और पाठशाला के कर्मचारी भी परेशान थे। तो बच्चों, अब हम अपनी अगली तासिका में देखते हैं कि किस प्रकार बबलू की माँ ने और शीला मौसी ने मिलकर एक नाटक किया और बबलू में परिवर्तन लाया, उसमें सुधार लाया और उसको बिजली का और पानी का महत्व समझाया। तो चलो, हम अपनी अगली तासिका में मिलते हैं। धन्यवाद।